नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट बोर्ड अड्डा में। और मैं आपका दोस्त रणजीत चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। अपन ने पीछे के वीडियो में हीरा ग्रेफाइट में अंतर देखे, फिर हीरे की कुछ विशेषताएं अलग से देखी कि हीरा चमकीला क्यों होता है, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, हीरा कठोर क्यों होता है। आज अपन ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे। जो ग्रेफाइट के जो बेसिक मैंने तुम्हें अंतर लिखाए थे, हीरे ग्रेफाइट में अंतर लिखाए थे, उनके बारे में कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है, ऐसे उसकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, आपके बोर्ड पे लिखा है ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है। ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है। देखो, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, परतदार, मतलब एक के ऊपर एक परत होती है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है एक के ऊपर एक परत होती है, और वो परतें भी ऐसी होती है कि एक दूसरे पर क्या कर सकती है, गति कर सकती है, ऐसे एक दूसरे पर फिसलन कर सकती है, गति कर सकती है। इसीलिए ग्रेफाइट में आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसपे आपको ग्रेफाइट की संरचना में जो परतें एक दूसरे पे मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही होगी, गति करती हुई दिखाई दे रही होगी। इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है मुलायम होता है। और किसी भी जो इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, अगर वो मुलायम होती है तो वो इसी वजह से होती है कि उसके संरचना जो परतदार होती है और परतें एक दूसरे पर गति कर सकती है। जो ज्यादा गति कर सकती है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जो कम गति कर सकती है वो मुलायम हो जाता है। होता हालांकि ठोस जैसा ही है पर थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है। क्यों, उसके बारे में पढ़ते। देखो, ग्रेफाइट विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक क्यों होता है। देखो क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है वो अन्य से 3 से जुड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा जब अपन ने हीरे के बारे में पढ़ा था, हीरे में देखा अपन ने कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। और आप लोगों को पता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है, 4। अगर 4 से ही जुड़ जाएगा तो उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, उसकी संयोजकता मुक्त नहीं रहेगी, तो वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु होता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है अन्य 3 से ही जुड़ता है। कितने से जुड़ता है, 3 से। तो 3 से जुड़ेगा तो एक संरचना मुक्त रह जाएगी, एक संयोजकता मुक्त रह जाएगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है उसी में क्या होता है, उसी में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, मतलब वही विद्युत का सुचालक होता है। उसमें उस ऐसे पदार्थों में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। और जो विद्युत का सुचालक होता है वो भी ऊष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है। इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की अगली विशेषता है कि ग्रेफाइट का गलनांक कम क्यों होता है। गलनांक आपको पता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई वस्तु ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ जाए, द्रव अवस्था से, मतलब सॉलिड से किस में आ जाए, लिक्विड में, उसको बोलते हैं गलनांक। तो ग्रेफाइट का गलनांक आपको मैंने बताया था पीछे, हीरे और ग्रेफाइट में अंतर बताए थे। तो उस टाइम पे हीरा का गलनांक ज़्यादा था और ग्रेफाइट का गलनांक कम था। तो वो क्यों था, उसकी एक वजह है कि ग्रेफाइट में जो भी कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं उनके अंदर जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है, कौन सा नाभिकीय आकर्षण बल होता है, वो हीरे से कमजोर होता है। देखो, जिसमें नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है उसको कम ताप की जरूरत होती है द्रव अवस्था में आने के लिए, तो उसका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हीरे का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, क्योंकि उनके कार्बन परमाणु के बीच नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है वो उच्च होता है। और ग्रेफाइट में जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है हीरे से, इसीलिए ग्रेफाइट का गलनांक हीरे से कम होता है। इसके बाद अपन देखते हैं ग्रेफाइट की संरचना कैसे बनाते हैं। ग्रेफाइट की संरचना कैसे बनाते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ आपको। और ग्रेफाइट की संरचना आप सबको पता होनी चाहिए, षटकोणीय होती है। क्योंकि देखो, हीरे की संरचना होती है वो चतुष्फल की होती है और ग्रेफाइट की होती है वो षटकोणीय होती है। षटकोणीय में आपकी संरचना आपके सामने बना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे ग्रेफाइट की संरचना और ग्रेफाइट का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। उस ग्रेफाइट की संरचना को अपन बोर्ड पे कैसे बना सकते हैं, 2D में कैसे बना सकते हैं। आपको जो दिख रहा है वो 3D में दिख रहा है, आप उसको 2D में कैसे बना सकते हो। आप पेपर पे बनाओगे, एग्जाम में लिखोगे, मान लो ग्रेफाइट की संरचना आ जाए तो ग्रेफाइट की संरचना आपको 2D में बनानी पड़ेगी, तो वह आप एग्जाम में कैसे बना सकते हो। देखो, ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक परतदार संरचना बनाता है और एक षटकोणीय संरचना बनाता है, मतलब एक षटकोण बनना चाहिए, 6 भुजाओं वाला बनना चाहिए। तो देखो, एक कार्बन परमाणु यहाँ होगा, इससे कितने जुड़ेंगे, 3 जुड़ने चाहिए। तो ये 2 जुड़ गए, एक नीचे जुड़ जाएगा, वो परतदार बन जाएगी आगे। तो ऐसे इसको देखो, ये 1 जुड़ गया, ये इसके साथ भी 1, तो ये पीछे वाला, एक आगे वाला, हो गए 2, एक नीचे जुड़ेगा जो परतदार संरचना बनाएगा। ऐसे ही देखो, इन दोनों को मैं एक जगह जोड़ सकता हूँ। देखो, षटकोणीय संरचना बनी एक,
षटकोणीय संरचना बन गई ना, षटकोणीय संरचना भी बनानी जरूरी होती है। ऐसे देखो इसके साथ जोड़ देंगे एक, देखो ये 1 से जुड़ गया, 2 से जुड़ गया, 3 से जुड़ गया, ऐसे ही इसके साथ भी ऊपर हो सकता है ये। तो देखो ये जुड़ गया 2, 1 2 3 से, ऐसे इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये 1 से, ये भी 1 से, तो ये एक पीछे, ये 3 से जुड़ गया, देखो बीच वाला 3 से जुड़ गया ना। ऐसे ही इसको अपन एक षटकोणीय संरचना दोबारा बना देंगे, ऐसे आगे चलती रहेगी, ऐसे आगे चलती रहेगी। इसका एक ऊपर भी जुड़ सकता है, जैसे इसका जुड़ा है ऐसे ऊपर भी एक संरचना बन सकती है। इसका देखो जैसे इसका बना है ऐसे भी पीछे बन सकते हैं, एक कार्बन परमाणु जुड़ सकता है। ऐसे ही नीचे एक संरचना और बनाऊं, एक परत और बनाऊं, तो सेम जैसी संरचना ये बनी है वैसे की वैसे नीचे एक परत और बना दो, ये 2, ये हो गए 1, ये 2 हो गए। अब ऐसे देखो ये वापस ये एक षटकोणीय संरचना, ऊपर जैसी षटकोणीय संरचना बनी है वैसी की वैसी नीचे बनानी है आपको। ऊपर जैसी षटकोणीय संरचना बनी है वैसी की वैसी, जो सेम ऐसा जो काम इसके साथ किया है वो इसके साथ कर दो, ऐसे आगे जो। तो ये संरचना बन गई। अब देखो इसको परतदार संरचना बन गई ना, एक ऐसी नीचे एक और परत आ सकती है, और नीचे ला सकते हो, कितनी भी परतें बना सकते हो। 2 परतें बनाओगे तो भी चल जाएगा काम। देखो ऐसे षटकोणीय संरचना बना लोगे। इसको परतदार दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले को डैश डैश करके ऐसे मिला देंगे, ऊपर वाले को डैश डैश करके इस ऊपर वाले से मिला देंगे, इस नीचे वाले को नीचे वाले से, ऐसे ही इस ऊपर वाले को डैश डैश करके नीचे वाले से मिलाना है, और इसको इस नीचे वाले से, ऐसे इसका हो जाएगा ऊपर वाले का डैश डैश करके यहाँ मिला दिया, और इस ऊपर वाले को इससे मिलाना है, ऐसे ही हो जाएगा, और इस नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये क्या बन जाएगी, ग्रेफाइट की परतदार संरचना बन जाएगी। ग्रेफाइट की परतदार संरचना बन जाएगी, जिसकी वजह से ये मुलायम होता है और ये परतें एक दूसरे पे क्या कर सकती है, गति कर सकती है। इसका आपको डायग्राम और ग्रेफाइट का नेचुरल ग्रेफाइट कैसा होता है वैसा डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको ध्यानपूर्वक देखें। और 2D में आप चित्र बना भी सकते हो, जैसा हमने अभी जस्ट बोर्ड पे बनाया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है।